Welcome to the another session of accountancy of class 11. Now in this session we are going to learn the journal entries of bills of exchange when bill is retained by the drawer. बिल रिटेन करने का मतलब क्या है कि ड्रॉर ने ड्यू डेट तक या मैच्योरिटी डेट तक बिल अपने पास रखा और मैच्योरिटी डेट पर इस बिल को ड्रॉई के पास ले गया और ड्रॉई ने उसके अगेंस्ट में कैश पेमेंट कर दिया। तो इन दिस केस वी हैव टू जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। First, we have to check journal entries in the books of drawer. The first journal entry is when goods sold by the drawer to the drawee, then the journal entry will be drawee account debit to sales account. इसमें क्या होगा ड्रॉर की बुक्स में कि ड्रॉर ने गुड्स सेल्स करी है, गुड्स हमारे पास से गई है तो गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी टू सेल्स अकाउंट और ड्रॉइंग यहां पर डेबिट हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आप ड्रॉइंग और ड्रॉर का नाम नहीं लिखेंगे। जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे उसकी ड्रॉर एंड ड्रॉइंग का नाम लिखेंगे, जो भी उसका नाम होगा। सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी तब होगी जब ड्रॉर बिल को ड्रॉ करेगा और ड्रॉई से एक्सेप्ट करवा लेगा, तो उस टाइम पर हमारे पास जर्नल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। एंड थर्ड जर्नल एंट्री ये कब होगी? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। ध्यान रखिएगा कि मैच्योरिटी किस डेट पर होती है? जो भी आपकी बिल की डेट है प्लस बिल का टाइम पीरियड प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज जिन्हें हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, तो उस टाइम पर जर्नल एंट्री हो जाएगी ड्रॉर की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। नाउ वी चेक द जर्नल एंट्रीज व्हिच विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कौन पर्सन होता है? जिसने गुड्स परचेज करी है क्रेडिट में और बिल्स एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास उसके लिए फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। ओके, सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये और ये एंट्री तब बनेगी जिस डेट पर ड्रॉई उस पर्टिकुलर बिल को एक्सेप्ट करेगा। और थर्ड एंट्री एट द मैच्योरिटी ऑफ बिल ये बनेगी हमारी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। Please note down the following question in your copy. हमारे पास क्वेश्चन था On 1st January 2019, X sold goods to Y for ₹50,000 and on the same date X draw a bill on Y for ₹50,000 due after 3 months. Y accepts the bill and return to X. X retained the bill till the due date and Y meets the bill on the due date. And you have to pass journal entries in the books of both the parties. मतलब x एंड y। सबसे पहले हम x की बुक्स में जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी 2019 जनवरी 1 में और ये एंट्री होगी हमारी सेल्स के लिए। तो एंट्री बनेगी y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 50,000 और ड्यूरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। सेकेंड जर्नल एंट्री सेम डेट पर होगी, बिल्स
receivables account debit to Y account, amount same, that is rupees 50,000, or narration being bill accepted by Y. एंड थर्ड जर्नल एंट्री, अब थर्ड जर्नल एंट्री ड्यू डेट पर बनेगी। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस डेट पर बिल ड्रॉ किया गया है प्लस कर देते हैं हम इसमें टाइम पीरियड, दैट इज 3 मंथ। जनवरी 1 से 3 मंथ होंगे, अप्रैल 1, और प्लस हम इसमें 3 डेज जो ग्रेस पीरियड है वो ऐड कर देंगे। तो हमारी ड्यू डेट बनेगी अप्रैल 4, और अप्रैल 4 में हमारी ड्यू डेट पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल। और अमाउंट 50,000। Okay, now we have to check the journal entries in the books of Y. Y जो कि ड्रॉइंग है हमारा, जिसने गुड्स परचेज करी हैं, तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी हमारी परचेज ऑफ गुड्स की, डेट 2019 जनवरी 1, और एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, जो है हमारे पास ड्रॉर कौन है? एक्स। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट 50,000। सेकेंड जर्नल एंट्री भी सेम डेट पर बनेगी जिस डेट पर उसने बिल एक्सेप्ट किया है, और बिल एक्सेप्ट करने के लिए हो जाएगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट, और ड्रॉर कौन है हमारे पास? एक्स। एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड और अमाउंट 50,000। थर्ड जर्नल एंट्री किस डेट पर? ड्यू डेट पर होगी। ड्यू डेट है जो हमारे पास अप्रैल 4, और इसके लिए एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश पेड अगेंस्ट बिल, और अमाउंट 50,000।